वैदिक काल की बात है। कांतिपुर में चोल नामक चक्रवर्ती नरेश राज्य किया करते थे। उनके राज्य में कोई रोगी और दुखी नहीं था। राजा निरंतर दान पुण्य तथा यज्ञ किया करते थे। सर्वगुण होते हुए भी उनके मन में अभिमान आ गया। वे समझने लगे कि मैं दान पूजन करके भगवान को जितना प्रसन्न कर सकता हूं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। वे इस गर्वानुभूति में भूल गए कि भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। उनके नगर में विष्णुदास नामक एक गरीब ब्राह्मण का भी निवास था। उनका विश्वास था कि श्रद्धा भक्ति से समर्पित फूल पत्ते आदि को भी भगवान भाव से ग्रहण करते हैं। समुद्र तट पर एक मंदिर था जिसमें राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास प्रतिदिन पूजा किया करते थे। एक दिन राजा चोल भगवान की पूजा कर मंदिर में बैठे थे। उसी समय भक्त विष्णुदास जल का लोटा तथा तुलसी पुष्पों से भरी छोटी सी डलिया लिए वहां पहुंच गए। विष्णुदास भक्ति भाव में थे और सीधे भगवान के पास जाकर पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने भगवान को भक्ति पूर्वक स्नान कराया। स्नान के जल से राजा के द्वारा चढ़ाए हुए सारे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भीग गए। वह सब देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। उन्होंने अपना आपा खोते हुए बोला, कंगले ब्राह्मण, तुझमें तो तनिक भी बुद्धि नहीं है। मैंने भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार किया और तूने बिगाड़ दिया। फूल पत्तों से भी कोई भक्ति पूजा होती है? भगवान को इस तरह प्रसन्न नहीं किया जाता है। ब्राह्मण ने विनय पूर्वक कहा, राजन, मेरी नजर आपकी पूजा सामग्री पर ही नहीं गई। मेरी समझ में भगवान की पूजा स्वर्ण पुष्प और आभूषणों से होती नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव की आवश्यकता है, धन दौलत की नहीं। भगवान यदि धन ही से प्रसन्न होते हैं तो हम गरीब लोग पूजा कैसे कर सकते हैं? अतः हम धन का गर्व छोड़ दें, दूसरे लोग अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करें। इसमें आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण का पुनः तिरस्कार करते हुए कहा, तेरे फूल पत्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं या मेरी धन संपत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं? अब देखूंगा कि हम दोनों में किसको पहले भगवान के दर्शन होते हैं। मैं भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं और तू भी कर। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली और विनय पूर्वक मुस्कुराते हुए वह चला गया। राजा ने महल में जाकर मुद्गल मुनि को बुलाया और उनके आचार्यत्व से एक बहुत ही विशाल विष्णु यज्ञ करवाया। गरीब ब्राह्मण ने भी नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ उन्होंने खाते पीते सोते जागते प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। किसी तरह भक्ति भाव में काफी समय बीत गया। विष्णुदास प्रातःकाल एक रोटी बनाकर रख देते और दिन में एक बार खा लेते। वे दिन रात साधना में लगे रहते थे। रोज की भांति एक दिन रोटी बनाकर रखी और जब खाने का समय हुआ तो पाया कि वह रोटी वहां थी ही नहीं। बेचारे ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दोबारा रोटी बनाकर साधना के समय वे अनुचित समझकर वे भूखे रह गए। दूसरे दिन रोटी बनाकर रखी और पूजा अर्चना के बाद वापस आए तो देखा रोटी फिर वहां नहीं है। इस प्रकार रोटी के चोरी होते 7 दिन बीत गए। ब्राह्मण का भूख से बुरा हाल था। 8वें दिन मन में विचार आया कि देखते हैं कि रोटी चुराता कौन है। वे रोटी बनाकर एक तरफ छिपकर खड़े हो गए। जो ब्राह्मण थे, एक चंडाल दबे पांव आता है,
जो भूख से व्याकुल हो रहा था। शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा था। उसमें दीनता छाई हुई। सर्वरूप में भगवान को देखने वाले विष्णुदास के मन में दया उमड़ गई। उन्होंने चांडाल को आवाज लगाई, कहा, ठहरो, रूखा अन्न कैसे खाओगे? मैं तुम्हें घी दे देता हूं, इसके साथ रोटी लगाकर खाओगे तो स्वादिष्ट लगेगी। चांडाल आकस्मक ब्राह्मण को देखकर डर गया। वह रोटी लेकर भागना शुरू कर दिया। विष्णुदास घी का पात्र लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर जाने पर अत्यंत कमजोर चांडाल मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। ब्राह्मण विष्णुदास निकट आए और उस पर कपड़े से हवा करने लगे। वह चंडाल कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु थे। वे साक्षात प्रकट हुए और विष्णुदास आनंद से बेसुध होकर मनोहर छवि को एकटक होकर देखते रहे। भगवान विष्णु ने भक्त को प्रेम से आलिंगन करा, उसको अपने विमान पर बैठाया। विमान आकाश पथ से चोल राजा के यज्ञ स्थल के ऊपर से निकला। चोल राजा ने देखा कि दरिद्र ब्राह्मण केवल भावपूर्ण भक्ति के प्रताप से उनके यज्ञ की पूर्णाहुति के पहले ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके बैकुंठ जा रहा है। चोल राजा धन दान का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। इसलिए कहा जाता है, भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं।